Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Logical reasoning, blood relationship, going ahead. Okay. In last lecture, we have seen example number 1 to 27 from exercise 12A. Okay. Now we'll move further. Question number 28 onwards, we will go further. See to it. Okay, let us do that. See, यहाँ पे logical reasoning, our target is 20 out of 20. Okay, and for that reason you need to do lot of practice. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना आप 100% स्कोर कर सकते हो. Okay, and yeah, students are asking about past exam question solutions also. So don't worry, we'll come up with one series in which I will solve entire past exam questions. Okay, चलिए. Q is a son of P. Okay, what is the relationship? Again, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है किसका रिलेशनशिप. ओके, चलिए. तो देन व्हाट इज L? L का रिलेशन क्या है P के साथ? तो हम कौन हैं? हम हैं. मैं कौन हूं? मैं हूं P. ठीक है, और L मेरे क्या लगते हैं, देखते हैं. Q इज ए सन ऑफ P. चलिए, P उसका सन है Q. ठीक है. X इज ए डॉटर ऑफ Q, और उसकी डॉटर है X. ये है डॉटर ऑफ Q, ये है सन ऑफ P. ठीक है. R इज आंटी, बुआ ऑफ X. बुआ, आंटी. ओके, तो यहां पे X की आंटी मतलब बुआ, मतलब उसके फादर की सिस्टर, मतलब Q की सिस्टर कौन हुई? R. इज दैट क्लियर? एंड L इज ए सन ऑफ R. L कौन है? L जो है दैट इज सन ऑफ R. तो अभी रिलेशनशिप क्या चाहिए? L जो है वो P के क्या लगते हैं? तो L जो है वो सन है, मेल. ठीक है, और P के क्या लगते हैं? तो P के सन की सिस्टर मतलब P की डॉटर, उसका सन, तो ग्रैंडसन हुआ ना, ग्रैंडसन. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, क्वेश्चन 29. क्वेश्चन 29. P and Q are brothers. ओके, Q का रिलेशनशिप R के साथ क्या है? मैं कौन हूं? मैं हूं R. ओके, P and Q are brothers. P and Q दोनों ब्रदर्स हैं. ठीक है. R and S are sisters. ओके, R and S sisters है, बट इन दोनों का कनेक्शन क्या है देखते हैं. P's son is S brother. P's son is S brother. ओके, तो ये तीनों सेम जनरेशन में हुए. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ये P के सन हैं और ये P की डॉटर्स हैं. यस. तो भी रिलेशनशिप क्या है? Q R का. तो ये तो फादर के ब्रदर हुए ना, मतलब अंकल हुए. Q इज अंकल टू R. Q इज अंकल टू R. सिंपल. अंकल. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. यहां पे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A पूछा है. कौन किसका क्या लगता है वो नहीं पूछा है, रिलेशनशिप पूछा है. ठीक है, तो चलिए यहां पे रिलेशनशिप देखते हैं. A एंड B आर यंग वंस ऑफ C. मतलब A एंड B आर यंग वंस ऑफ C, मतलब यंगर है दोनों. ठीक है. C इज अ मदर ऑफ B. सिंपल थिंग है. C जो है दैट इज अ मदर ऑफ B. C is a mother of B, but A is not a daughter of C. A is not a daughter, तो A कौन होगा? सन होगा. ये डॉटर है. सिंपल. ओके, तो रिलेशनशिप क्या पूछा है? हाँ, C और A का. तो ऑब्वियसली सी यहां पे कैसे पूछे? C is a mother of B,
बट ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी। ए जो है वो सी की डॉटर नहीं है। डॉटर कैसे होगा? सन होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मदर सन का रिलेशनशिप लग रहा है इन दोनों के बीच में, हाँ, मदर सन। अभी देखिए ब्रदर सिस्टर तो पॉसिबल नहीं है, नेवी आंटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ब्रदर्स एंड सॉरी मदर एंड सन, मदर एंड सन। कई बार ऐसे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट आपको वहां पे ट्रैक में फंसना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंपल वे से जाना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। G इज रिलेटेड टू, हाउ G इज रिलेटेड टू D? मैं कौन हूं? मैं हूं D। A इज मदर ऑफ A इज मदर ऑफ D, ठीक है। चलिए D के मदर हैं, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ B। अभी देखिए ये सेंटेंस को ठीक से पढ़ना, ठीक है। A जो है वो D की मदर है, B की सिस्टर है, ठीक है, B की सिस्टर है। तो B जो है मदर ऑफ D और सिस्टर ऑफ B, ठीक है। तो A और B दोनों ब्रदर सिस्टर्स हुए, मतलब ये ब्रदर भी हो सकते हैं, यस। B हैज अ डॉटर C, ठीक है, तो इसकी डॉटर है। हु इज मैरिड टू F? उसका मैरिज F के साथ हुआ है, ठीक है। G इज अ हस्बैंड ऑफ A, इसके हस्बैंड G है, ठीक है। तो अभी G का रिलेशनशिप D के साथ क्या हुआ? तो ये क्या, ये क्यों दिया आपने? ये क्यों दिया? क्यों? कंफ्यूज करने के लिए। जी सिंपल है, सिंपल है। A इज अ मदर ऑफ D, ठीक है। तो जो D है, ठीक है, उसकी मदर A है, और G इज हस्बैंड ऑफ A, तो फादर हुए ना ये। G जो है वो D के फादर हुए। तो यहां पे ये जो पूरा टॉपिक है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, shall we go ahead with the next one? Okay, चलिए। थर्टी टू। अभी देखना, थोड़ा थोड़ा सिंपल सेंटेंस में भी ये लोग बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक पूछने वाले हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, समझना। बी सेड, अभी देखिए ये जो बी है वो मी है। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी? क्वेश्चन क्या पूछा है? ए का रिलेशनशिप बी के साथ क्या है? अभी बी जो है वो ए को पॉइंट करके बता रहे हैं योर ब्रदर, मतलब ए इज ब्रदर, समझना। पॉइंट क्या कर रहे हैं? एज मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। ए की जो मदर है वो इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मतलब बी की जो मदर है उसकी ये यंगर सिस्टर है, मतलब ये दोनों सिस्टर्स हैं। हाँ, तो भी रिलेशनशिप कजिन, सिंपल, इजंट इट? बी और ए दोनों की मदर सिस्टर्स हैं, ए और बी दोनों की मदर सिस्टर्स हैं, तो ए बी का रिलेशनशिप क्या हुआ? कजिन्स, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। ए अभी रिलेटेड क्या है? हाउ ए इज रिलेटेड टू सी? मैं कौन हूं? मैं हूं सी, ठीक है। और मुझे ए का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। ए इज बीज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। ए कौन है? ए कौन है? ए है बी, बी की जो रिस्पेक्टिवली, पहले तो ये बी कौन है? बी जो है, बी जो है उसकी सी एंड डी जो है वो सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रदर हुए। अभी ए इज बीज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर,
समझना, ये बी की वाइफ, ओके, बीज वाइफ, बीज वाइफ हस्बैंड, उसके हस्बैंड है, वो खुद बी हुआ, ओके। बी जो है, ए जो है वो बीज वाइफ हस्बैंड, अभी बीज वाइफ हस्बैंड, तो फिर से लिंक आ गई बी में, और उसका ब्रदर है ए, तो ए ब्रदर है, बी ब्रदर है, सी डी सिस्टर्स है, तो अभी रिलेशनशिप क्या हुआ, ए सी के क्या लगते हैं, ए सी के क्या लगते हैं, ए सी के ब्रदर लगते हैं, ये चारों ब्रदर सिस्टर्स ही हैं, ये चारों क्या है, ब्रदर सिस्टर्स ही है। ठीक, क्वेश्चन को देख के कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट, बीज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर, चलिए, तो ये है ब्रदर। नेक्स्ट 34, अभी 1 to 27 की कंपैरिजन में थोड़ा फटाफट से जा रहा है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आपको अभी समझ में आ गया है, तो फिर स्पीड इज ओके, राइट। चलिए, ओके, shall we go ahead then? How B is related to, B C से कैसे रिलेटेड हैं, मैं कौन हूं, मैं हूं C, ठीक है। A and B are brothers, A and B are brothers, ठीक है। C and D are sisters, वो तो ठीक है, बट ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है, A's son is D's brother, A's son is D's brother, तो ये दोनों सेम जनरेशन में हैं, हाँ, क्योंकि सी एंड डी सिस्टर्स हैं, तो ये डी एज सन और सी डी हैं, वो ब्रदर सिस्टर्स हुए कि नहीं, हाँ। तो भी रिलेशनशिप क्या पूछा है, बी जो है वो सी से रिलेटेड कैसे हैं, तो भी ए का सन की, ए के जो सन है उसके सिस्टर्स हैं, तो भी ए की भी डॉटर हुई सी डी, हाँ, तो भी सी के लिए ए कौन हुआ, फादर, फादर के ब्रदर क्या लगते हैं, अंकल, तो वेरी सिंपल, इट इज अंकल, रादर ही इज अंकल, ओके। ये कनेक्शन समझ में आ रहा है, ओके। सी, एक बात समझना, इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम लगेगा पर्टिकुलर सम को, पर्टिकुलर एमसीक्यू को सॉल्व करने में। जैसे ही आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक बात समझना, मैट स्टेट एलआर जो है इको बीसीके की कंपैरिजन में, ये जो दो आपको एमसीक्यू के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसमें इको बीसीके में टाइम जो है वो आपका कंप्लीटली डिवोट हो जाएगा, या रादर यू कैन से टाइम कई बार तो पेपर खत्म होने के बाद बचता भी है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली थियरी है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सोचना है और आंसर देना है, ठीक है। तो ज्यादातर सॉल्व करना जो है वो मैथ स्टेट एलआर में आएगा, स्टैटिस्टिक्स में भी थियरी में टाइम नहीं लगेगा, ओके। बट यहां पे जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सेम वे एलआर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वहां पे टाइम डिवोट बहुत होता है, एंड यू नीड टू मेक श्योर, यू नीड टू बी वेरी मच क्विकर, ओके। जितने आप क्विकली आंसर दोगे, क्योंकि 100% पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड फॉर दैट वेरी रीजन, इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट, ओके, प्रैक्टिस अ लॉट, जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सके आप प्रैक्टिस करो, तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ओके। अभी मैं तो क्या आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं, बट अगर समझाना नहीं है किसी को तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ओके। बट आई ऑलवेज हैव अ हैबिट कि कुछ भी ऐसे माइंड में करने से बेहतर है थोड़ा लिख के कर दीजिए, ठीक है, रफ पेपर में, क्योंकि इतना टाइम जाएगा नहीं। और यहां पे आपको क्या सोचना है कि सिंपल है, 100 मार्क्स का जो भी पेपर है, सिंपल है कि आपको 1 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, ओके। मैक्स टू मैक्स 1.2, नॉट मोर देन दैट, ओके। तो यहां पे दैट शुड बी द टारगेट कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन। तो कई बार क्या होगा, फ्यू क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 20-30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, फ्यू क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1.3 या फिर 2 मिनट्स लगेंगे। तो यू नीड टू हैव द एवरेज 1, ओके। अगर आपने एवरेज 1 कर दी, दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके। चलिए, तो वो आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने जो एप्लीकेशन में एमसीक्यू की जो टेस्ट दी है उसमें भी वो टाइमर आते हैं, तो यू विल बी एबल टू डू विद दैट थिंग, वो आपको हेल्प होगी, ठीक है, वहां पे। चलिए,
नेक्स्ट 35. हाउ ए इज रिलेटेड टू डी. मैं कौन हूं? मैं हूं डी. ठीक है. ए इज बी सिस्टर. अभी ए जो है दैट इज अ सिस्टर ऑफ बी. ओके. तो ए बी ब्रदर सिस्टर्स हुए. सी इज बीज मदर. सी जो है वो बीज मदर है. तो अल्टीमेटली ए की भी मदर हुई ना. हाँ, दोनों की मदर हुई. सी कौन है? मदर है दोनों की. डी इज सीज फादर. ओके, उसके फादर मतलब ग्रैंड फादर हुए ए के. तो अभी रिलेशनशिप क्या है? ए डी का. ओके, तो डी ग्रैंड फादर है. अभी डी का नहीं पूछा है, पूछा है क्या? ए का. तो ये क्या हो गए? अगर ये सन है मतलब ये, अगर ये मेल है, ठीक है, ए. ओके, ए इज बी सिस्टर, तो ये तो गर्ल हुई ना. हाँ, तो ये तो ग्रैंड डॉटर हुई. यस, ये तो ग्रैंड डॉटर हुई. यस, डी के लिए ए क्या हुई? ग्रैंड डॉटर. ऐसा ऑप्शन. यस, ग्रैंड डॉटर. हाँ, अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया. इसको समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है. ओके, नाइस क्वेश्चन. अभी देखिए यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली. अभी देखिए ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली के लिए क्या ट्रू है, ये आप हाईलाइट करके रख दीजिए, स्टार करके रख दीजिए, इंपॉर्टेंट करके रख दीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो यहां पे मतलब इतना आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, बट ऐसा है नहीं अगर आप अच्छे तरीके से समझे. ठीक है. P Q R S T U 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली इन विच देर आर 2 मैरिड कपल्स. देखिए इसमें से 2 मैरिड कपल्स हैं. ओके, 2 मैरिड कपल. T, a teacher is married to a doctor who is mother of R and U. समझना समझना. टी कौन है? वो है टीचर. यहां पे प्रोफेशन पे जा रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप के साथ प्रोफेशन भी लिखना है. रिलेशनशिप के साथ प्रोफेशन भी लिखना है. ओके, टी जो टीचर है उसकी मैरिज हुई है डॉक्टर के साथ. वो डॉक्टर कौन है पता नहीं है. अभी डॉक्टर इसमें से कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, डॉक्टर. हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू. अभी इसका तो सिंपल लॉजिक आ गया, इन दोनों के चिल्ड्रन हैं आर एंड यू. तो ये एक मैरिड कपल हो गया. यहां पे आपको बोला है 2 मैरिड कपल है. क्या बोला है? 2 मैरिड कपल. एक मैरिड कपल तो हो गया, उसके 2 चिल्ड्रन हो गए आर एंड यू. क्यू जो है वो लॉयर है जो मैरिड टू पी है. अभी यहां पे समझिए, क्यू जो है अभी ये किस जनरेशन में है, क्यू और पी, वो तो हमें बाद में पता चलेगा. ठीक है, इसको थोड़ा मैं डाउन ले जाता हूं क्योंकि हम जो एस्पेक्ट जनरेशन के वाइज जनरेशन के हिसाब से समझाते हैं उसके हिसाब से. अभी क्यू जो है वो लॉयर है. ठीक है, लॉयर मैरिड टू पी. ओके, तो ये दोनों एक कपल हो गए, तो 2 कपल का टारगेट पूरा हो गया. अभी देखिए जो भी आपको समझ में आता है जैसे टिक करता जाना. ठीक है, टी टीचर है, आर एंड यू उसके चिल्ड्रन है. ठीक है, क्यू लॉयर है और पी उसकी वाइफ है. तो यहां पे टी के साथ बचा कौन? ऑब्वियसली टी के साथ बचा कौन? एस. पहले ये एस समझ में आना चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर है. अभी देखिए पूछा क्या है, नहीं मैं आपको पूरा रिलेशनशिप समझा. मुझे ये पूरी फैमिली की रिलेशनशिप और पूरी फैमिली के डिग्री चाहिए कि वो क्या है. ठीक है, पी हैज 1 सन. अभी पी के लिए एक सन है और 1 ग्रैंड सन. इतना समझ लीजिए.
तो ये Q और P क्या हो गए पता है? इसके भी पेरेंट्स, मतलब QP के एक सन है और वो सन कौन हो गए? P हो गए। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये जनरेशन कैसे हो रहा है? Q और P ग्रांड फादर मदर हैं, T और S जो है वो मदर पेरेंट्स हैं, और R और U चिल्ड्रन है। ठीक है, यहां पे हम समझते हैं P हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, तो यहां पे एक ही ग्रैंड सन है, मतलब ये दो R एंड U दोनों में से कोई एक जो है वो मेल है, कोई एक जो है वो फीमेल है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। अभी देखिए इतना तो समझ में आ गया कि ये जो S है वो डॉक्टर है, तो P कौन होगी? हाउस वाइफ। P कौन है? हाउस वाइफ। ठीक है, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन अ फैमिली। अभी देखिए एक स्टूडेंट है और एक, ये चारों की डिग्री पता चल गई, लॉयर, टीचर, हाउसवाइफ, डॉक्टर। अभी ये दोनों में से कोई एक जो है, कोई एक, वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। ओके, वन मेल इंजीनियर, मान लीजिए आर जो है वो मेल है, ठीक है, और वो है मेल इंजीनियर। तो वन स्टूडेंट, तो ये क्या है? यू स्टूडेंट है, और ये है फीमेल। ओके, तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, तो मुझे ये बताइए ये यू कौन है? यू है ग्रांड डॉटर, समझ ले, ये फैमिली की ग्रांड डॉटर कौन है? यू। और वो कौन है? वो है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहां पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रांड डॉटर। अभी समझिए, इंजीनियर तो सन है, तो वो तो हो ही नहीं सकते, डॉक्टर तो मदर है, लॉयर तो ग्रैंडफादर है, तो यहां पे आंसर होगा सी, इज अ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? कई बार आपको ऐसे पूछ के भी कंफ्यूज कर सकते हैं। यस, ओके। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, शैल वी गो एट दैट। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, चलो, shall we go ahead with the next one? $37। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। 6 मेंबर ऑफ फैमिली नेमली ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये लोग ट्रैवलिंग टुगेदर। ठीक है, ट्रैवलिंग टुगेदर, समझना। यहां पे बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ बी। तो फादर हो गए। मतलब कई बार आपको ऐसा मतलब घुमा फिरा के बताएंगे, सीधे नहीं बताएंगे। ठीक है, बी इज अ सन ऑफ सी। अभी देखिए सी जो है उसका सन कौन है? ये बी है, बट सी जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है क्योंकि फादर है, सिंपल, क्योंकि वो कौन है? फादर है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, मतलब ए एंड सी आर मैरिड कपल, ये फादर है, तो सी, ए जो है वो सी की वाइफ है, मतलब ये मदर हो गई बी के लिए, ये मदर हो गई बी के लिए। ओके, पूछा क्या है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स। अभी आपको मेल मेंबर्स देखने हैं कितने हैं। ठीक है, तो मेल मेंबर्स के लिए आप रिलेशनशिप लिख दो, काफी है, समझ में आ जाएगा। ई इज अ ब्रदर ऑफ सी, इसके ब्रदर है ई। डी इज अ डॉटर ऑफ ए, डी कौन है? डॉटर। अभी देखिए जनरेशन वाइज हम सेम रख रहे हैं। यस, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, और एफ कौन है? वो है ब्रदर। तो यहां पे देखिए मेल मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर्स हैं, आंसर विल बी 4। इज दैट क्लियर? ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। अगर मैं ऐसा पूछूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, सोचिए सोचिए, सिंपल है,
ये ए और सी के चिल्ड्रन है ये सब, और सी के ब्रदर है ई, तो वो अंकल हुए ना डी के, डी या बी और एफ के अंकल हुए, इजंट इट? ठीक है, चलिए 38 एज मदर क्या पूछा, क्या है? हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग? तो सीधा पूछो ना, ए बी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एज मदर इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मदर है वो बी की सिस्टर है, ओके, तो ये दोनों सिस्टर्स हुए। एंड हैज अ डॉटर सी, मतलब ये बी के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा है, ठीक है। ए की मदर है वो बी की सिस्टर है, और ए को एक डॉटर है सी, ए को एक डॉटर है सी, मतलब हाउ ए कैन बी रिलेटेड टू बी, सिंपल है, ए की मदर है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। तो यहां पे बी कौन हुए, मदर के ब्रदर या सिस्टर। अगर वो मदर के ब्रदर हुए तो मैटरनल अंकल, अगर सिस्टर हुए तो मैटरनल आंट, तो आंट या अंकल ऐसा कुछ है, हाँ अंकल। अभी यहां पे ये जो बी है वो है अंकल। अभी रिलेशनशिप अगेन 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 डोंट मेक इट अंकल, ओके, क्योंकि रिलेशनशिप बी का नहीं पूछा है। ए बी के क्या लगते हैं, तो ए अंकल हुए, तो ये बी कौन है, तो ये बी या तो नीज हुई या तो नेव्यू हुआ, तो नीज या नेव्यू ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, आंसर ए। आर यू गेटिंग इट? ये सी ब्लड रिलेशनशिप में यहां पे आपको ठीक से ध्यान रखना है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछा है। हाउ ए बी रिलेटेड टू बी, ओके, मतलब ए का रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क है और मैं कौन हूं, आपको बस ये फाइंड करना है मैं कौन हूं, ठीक है। अगर आपको वो पता चल गया तो आपको पता लगेगा कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। ओके, शैल वी गो अहेड देन? चलिए 39, हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया? ओके, चलिए इसमें हस्बैंड जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक से पढ़ना। राजीव इज ए ब्रदर ऑफ अतुल, तो ये राजीव और अतुल दोनों ब्रदर्स हैं। सोनिया इज ए सिस्टर ऑफ सुनील, ये सोनिया इज ए सिस्टर ऑफ सुनील, ठीक है। सुनील का क्या रिलेशनशिप है यहां पे, तो ये मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूं पता नहीं। अतुल इज ए सन ऑफ सोनिया, यस, इसका मतलब ये सोनिया है उसकी मदर है। और यहां पे क्या लिखा है, सोनिया इज ए सिस्टर ऑफ सुनील, तो इसकी सुनील जो है वो ब्रदर, सोनिया सुनील सोनिया ब्रदर सिस्टर्स है। तो राजीव का रिलेशनशिप सोनिया के साथ क्या हुआ, सिंपल है, सोनिया का जो सन है उसका ब्रदर हो राजीव, तो राजीव जो है वो सोनिया का क्या लगता है, राजीव जो है सोनिया का बेटा लगता है, सन, सिंपल, ओके। चलिए यहां पे कुछ और नाम होना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट, हाउ सीता इज रिलेटेड टू गोपाल? हाउ द सीता इज रिलेटेड टू गोपाल, ठीक है। अभी सीता का रिलेशनशिप गोपाल के साथ क्या है, सीता इज ए नीज ऑफ अशोक, मतलब जो अशोक है सीता उसकी नीज है, मतलब अशोक की ब्रदर या सिस्टर कोई भी है, अशोक की जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उसकी ये सीता डॉटर होगी। और अशोक की मदर कौन है, लक्ष्मी,
कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर। ओके, उसके भी ऊपर कल्याणी। कल्याणी इज हस्बैंड इज गोपाल, गोपाल। तो यहां पे सीता गोपाल, ये फोर्थ जनरेशन हुई नहीं हुई? देखिए, गोपाल कल्याणी, उसकी डॉटर लक्ष्मी, उसका सन अशोक, उसकी ब्रदर, उसका ब्रदर या सिस्टर है, उसकी डॉटर है ये नीज। मतलब गोपाल से ये फोर्थ जनरेशन हुई। मतलब गोपाल जो है उसके लिए सीता क्या लगती है? ग्रेट ग्रांड ग्रांड डॉटर लगती है। इसके लिए सीता जो है वो गोपाल की क्या लगेगी? गोपाल की डॉटर लक्ष्मी के सन अशोक की ब्रदर या सिस्टर की सीता डॉटर है, तो ये ग्रेट ग्रांड डॉटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है यहां पे? सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रांड डॉटर, सी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट 41। अभी थोड़े ही है, ठीक है, विल गो अहेड। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन सीमा एंड मोहन। ठीक है, इन दोनों का क्या रिलेशन? सीमा वो कौन है? वो है डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। मतलब ये सुधीर जो है वो उसके ससुर, ठीक है। सीमा उसकी डॉटर इन लॉ है। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अभी देखिए इसका मतलब ये क्या हुआ? सुधीर का एक सन है रमेश, ओके, ये उसकी क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ। मतलब रमेश के ब्रदर की वाइफ होगी ना ये। हाँ, मोहन इज ए सन ऑफ सुधीर, तो मोहन जो है वो भी सन है सुधीर का। एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। अभी समझना, सुधीर के सन रमेश है, सुधीर के सन मोहन है, और वो रमेश का ओनली ब्रदर है। मतलब ये सुधीर के दो ही सन है। और अगर ये रमेश की भाभी लगती है तो ऑब्वियसली मोहन की वाइफ होगी ना। ओके, ये मोहन जो है उसकी वाइफ रहेगी। यस, वाइफ ऑफ मोहन। तो यहां पे वाइफ ऑफ मोहन, सीमा, सीमा जो है वो मोहन की क्या लगती है? वाइफ। इज दैट क्लियर? ये जब भी रिलेशनशिप में ओनली ब्रदर, ओनली सन, ओनली डॉटर ऐसा कुछ हो तो समझना यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। 42। हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू दैट मैन। सुरेश का रिलेशनशिप वो मैन के साथ क्या हुआ? कौन है मैन? मैन कौन है? सुरेश इंट्रोड्यूस एज अ मैन। अभी देखिए समझना, सुरेश जो है वो मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या? कि ही, मतलब ये मैं कौन हूं? मैं हूं ही, ठीक है, आई एम ही। वो सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है। इज द सन ऑफ अ वुमन। ये जो है सन ऑफ दैट वुमन हु इज मदर ऑफ, जो मदर है ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। इसका मतलब ये जो ही है वो कौन है? वो मेरी मदर जो है, ओके, उसके हस्बैंड जो है, मतलब मेरे फादर, ओके, ही इज द सन ऑफ अ वुमन हु इज मदर ऑफ। समझना यहां पे बहुत ही बढ़िया है। अभी जो सुरेश है उसकी मदर और उसका हस्बैंड, मतलब सुरेश के फादर हुए माई मदर, हस्बैंड ऑफ मदर, उसकी भी मदर जो है वही है वो वुमन, और उसका ये सन है ही। मतलब यहां पे अगर जनरेशन के हिसाब से देखें तो एक वो वुमन हुई और उसका सन हुआ मी, दैट इज ही, और यहां पे उसका एक और सन है जो है फादर ऑफ सुरेश। सिंपल, मतलब मेरे फादर के ब्रदर है। सिंपल, मेरे ये सुरेश हैं, समझना,
सुरेश के फादर के ब्रदर। अभी सुरेश क्या है वो नहीं पूछा है, हाँ ही कौन है वो नहीं पूछा है, सुरेश कैसे क्या रिलेशनशिप में लगता है वो पूछा है। तो सुरेश के फादर के ब्रदर मतलब ये ही जो है वो अंकल है, बट हमें अंकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा है। वन मोर थिंग, ये जो ही है ओके, यहां पे अगर आप देखें समझना, ये जो ही जो है उसके सुरेश क्या लगते हैं, नेव्यू लगते हैं ओके, बट यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है ओके। अभी थोड़ा और सोचिए, क्या कैन इट बी द सन ऑफ अ वुमन, ओनली सन हो सकता है, हाँ। तो अगर ये ओनली सन है तो फिर वही आ गया, समझिए समझिए, ओनली सन हुआ। सुरेश जो है उसकी मदर, उसके हस्बैंड मतलब सुरेश के फादर, सुरेश के फादर के मदर का बेटा सुरेश का फादर ही हुआ। सुरेश की मदर उसके हस्बैंड मतलब सुरेश के फादर हुए, और सुरेश के फादर के मदर का बेटा सुरेश के फादर खुद हुए, मतलब सुरेश अपने फादर के सन है। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या होगा, सन। समझ रहे हो, मतलब किसना घुमा फिरा पे कंफ्यूज किया, गेटिंग इट, ही इज द सन। यहां पे लिखना चाहिए ही इज द ओनली सन ऑफ वुमन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, ठीक है। द सन लिख दिया फिर भी काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटिंग टू लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा ने बताया क्या, हाउ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटो। देखिए रिलेशनशिप कितना पूछ रहे हैं, पहले हम रिलेशनशिप समझ लेते हैं, ठीक है। मीरा ने एक लेडी का फोटो बताया, ठीक है, एक लेडी है ये उसका फोटो, ठीक है। अभी पॉइंट करके हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, अभी देखिए इसके फादर और उसके ओनली सन, और उसकी वाइफ ओके, ये लेडी के फादर के सन मतलब ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स हुए, लेडी और दैट सन ब्रदर सिस्टर्स हुए। अभी इसकी जो वाइफ है उसकी मदर इन लॉ मतलब ये दोनों की मदर हुई, समझना। हर फादर्स, हर मतलब ये लेडी है उसके फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज, सॉरी सन की जो वाइफ है ओके, इज माई मदर इन लॉ, माई मतलब ये मीरा की मदर इन लॉ है। अभी यहां पे समझना, अगेन हर फादर मतलब ये लेडी है उसके फादर के ओनली सन की वाइफ, ये जो वाइफ है वो मीरा की क्या लगती है, वो मीरा की लगती है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ओके। मतलब ये मीरा कौन है पता है, ये मीरा कौन है पता है, ये मीरा है ये जो सन्स वाइफ है उसके जो सन है उसकी वाइफ है। तो अभी मीरा के जो हस्बैंड है, चलिए मीरा के जो हस्बैंड है उसकी ये लेडी क्या लगती है, सिंपल अभी समझना, ये सन्स वाइफ है वो मीरा की क्या है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो मीरा की हस्बैंड के क्या लगते हैं, मदर, और मीरा के जो पेरेंट्स हैं उसकी सिस्टर, ये मीरा के जो हस्बैंड है ये कौन है, सन इज मीराज हस्बैंड, मीराज हस्बैंड। तो अभी मीरा के जो हस्बैंड है उसके पेरेंट की सिस्टर क्या लगती है, बुआ, बुआ मतलब ये लेडी का रिलेशनशिप क्या हुआ, बुआ का। अभी पूछा क्या है, लेडी पूछा है या मीरा का हस्बैंड पूछा है, हाउ मीराज हस्बैंड, इसका मतलब ये लेडी जो है
उसका रिलेशनशिप नहीं पूछा है। मीरा का हस्बैंड जो है वो लेडी का क्या लगता है, तो सिंपल वो लगेगा नीज। ओके, वो सॉरी नीज नहीं, नेव्यू हस्बैंड है। मीरा जो है वो ठीक है, बट यहां पे मीरा का जो हस्बैंड है वो क्या लगता है, नेव्यू। ओके, उसका भतीजा हुआ, इजंट इट, ये बुआ हुई। ये लेडी कौन है, मीरा का हस्बैंड के बुआ, और मीरा के लिए क्या हुआ, बुआ जी। हाँ बुआ जी, हाँ नेव्यू। बहुत ही बढ़िया ये पूछा था कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट अगेन क्या है, हाउ इज द लेडी इन फोटोग्राफ इज रिलेटेड, ये रिलेटेड गलत है क्वेश्चन, ठीक है नो प्रॉब्लम। पॉइंट ऑफ ग्रुप विकास, अभी ये जो विकास है, ठीक है, उसने ये जो लेडी का फोटो है उसको पॉइंट करके क्या बोला, शी मतलब ये लेडी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। ओके, थोड़ा नीचे ले लेते, ग्रांड। अगेन पढ़ता हूं मैं, सी मतलब ये जो लेडी है, इट इज अ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब विकास के ग्रैंडफादर, विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब ये विकास के फादर ही हुए, और उसकी डॉटर, तो ऑब्वियसली ये विकास की सिस्टर लगती है। लेडी जो है सी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे जो दादा है उसके ओनली सन जो मेरे पापा है, उसकी डॉटर मेरी क्या लगती है, मेरी सिस्टर लगती है, सिंपल। तो यहां पे ये दो है, लेडी दैट इज ए सिस्टर ऑफ विकास। अभी कई बार आपको समझ में ना आए तो रिलेशनशिप को खुद के रिलेशनशिप के हिसाब से समझना शुरू कर दे, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हु इज रोहित टू सुरेश, मैं कौन हूं, मैं हूं सुरेश। ओके, अभी यहां पे देखें, मैं हूं सुरेश, सुरेश सिस्टर्स इज द वाइफ ऑफ राम। ओके, सुरेश की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड है राम, ठीक है, राम। ओके, राम इज रानीज ब्रदर। अभी एक बात समझना, कई बार ये लोग रिलेशनशिप में इन-लॉज पे चले जाएंगे, तो वहां पे आपको ठीक से ध्यान रखना है। ये सुरेश है, उसकी सिस्टर, उसके हस्बैंड। अभी ये जो सुरेश है उसकी फैमिली डिफरेंट है, ये अभी इन-लॉज में चले गए, ठीक है। तो सुरेश की सिस्टर के हस्बैंड राम है, उसकी एक सिस्टर है, कौन है, रानी। तो ये रानी जो है वो राम जो है वो ब्रदर सिस्टर्स हुए ऑब्वियसली। ओके, राम फादर इज मधुर, मधुर, ठीक है, उसके फादर है मधुर। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। ओके, मतलब ये मधुर की मदर हुई शीतल, इजंट इट, ठीक है। रीमा इज ए शीतल, रीमा इज ए शीतल, क्या है, रीमा इज ए शीतल इज शीतल्स, ये एपोस्ट्रोफी एस होगा। रीमा इज, शीतल इज नहीं होना चाहिए यहां पे, शीतल्स डॉटर इन लॉ ऐसा कुछ होना चाहिए। रीमा, रीमा कौन है, शीतल की डॉटर इन लॉ। हाँ, तो मतलब ऐसा बोलो ना, ये मधुर की वाइफ है। रीमा कौन है, रीमा इज मदर, शीतल्स डॉटर इन लॉ, मतलब ये मधुर और रीमा हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये मधुर रीमा है वो राम रानी के पेरेंट्स हैं, ये मधुर रीमा है वो राम रानी के पेरेंट्स हैं। अभी रोहित कहां से आया, रोहित इज रानीज ब्रदर सन्स, ये भगवान रोहित जो है वो रानी के ब्रदर, मतलब अगेन राम हो गए, उसके सन है रोहित। सिंपल है, ये रोहित है वो राम और सुरेश की सिस्टर के सन है। तो अभी सुरेश का रिलेशनशिप रोहित के साथ क्या हुआ, सॉरी रोहित का रिलेशनशिप सुरेश के साथ क्या हुआ, तो ये रोहित हो
वो सुरेश की सिस्टर का बेटा है। रोहित जो है वो सुरेश की सिस्टर का बेटा है, ठीक है। तो रोहित का रिलेशनशिप क्या हुआ? ऑब्वियसली भतीजा है, ये सुरेश उसके मामा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब रोहित क्या हुआ? रोहित ने भी हुआ, सिंपल। मतलब ये पूरा यहां पे चले गए, सीधा दे देते एक बार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब यहां पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, रानी के ब्रदर के बेटे की बात हो रही थी, नो प्रॉब्लम, नेव्यू। ओके, इज दैट क्लियर? विल वी गो अहेड देन? चलिए 46 ओके। विनोद, चलिए विनोद की बात हो रही है। विनोद, हाउ विनोद इज रिलेटेड टू विशाल, ठीक है। मैं कौन हूं? मैं हूं विशाल, ठीक है। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल, विशाल को इंट्रोड्यूस किया, कैसे? इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, सिंपल समझना। ये विशाल सन है, किसका सन है? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अभी देखिए, इसके फादर, उसकी वाइफ मतलब विनोद की मदर, और उसके ओनली ब्रदर का ये बेटा है, ठीक है। मतलब ये विनोद की मदर का ब्रदर का बेटा है, मतलब ये विनोद है उसकी मदर का ब्रदर मतलब मामा है, और वो मामा का बेटा है, तो ये दोनों कजिन्स लगते हैं। हाँ, इज दैट क्लियर? कजिन्स लगते हैं, ठीक है, कजिन, ओके। यहां पे 47 में भी एक दो कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मुझे डाउट भी पूछा था। चलिए देख लेते हैं यहां पे। अमोंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट राम एंड रेखा। अभी देखिए, गंगा जो है उसके चिल्ड्रन है, अभी कितने चिल्ड्रन पता नहीं है, ठीक है, बट उसमें से फेवरेट कौन है? राम, रेखा, मतलब कोई और भी हो सकते हैं। हाँ, रेखा इज द मदर ऑफ शरत, तो रेखा का बेटा है शरत। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। अभी देखिए, इसका अंकल का मतलब क्या हुआ, समझना। ये राम रेखा है, और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, यस, और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, यस। अभी ये जो रेखा है वो शरद की मदर है, हु इज लव्ड बाय मोस्ट हिज अंकल, मतलब ये मिथुन जो है वो, ये मिथुन जो है वो शरद के अंकल है, मतलब ये राम रेखा के ब्रदर सिस्टर्स में से कोई और हो सकते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, मतलब ये गंगा की हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, ठीक है। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन। अभी उसके हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल, मतलब उसके सन है गोपाल एंड मोहन। गोपाल गंगा मैरिड, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। गोपाल गंगा हैव बीन मैरिड 35 years and have 3 children, मतलब राम, रेखा और मिथुन, ये 3 चिल्ड्रन हो गए। व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ मिथुन एंड मोहन? अभी यहां पे समझना, ये एक फैमिली है, ठीक है। रामलाल, उसके रामलाल और उसके जो गंगा गोपाल है, ठीक है, वो पेरेंट्स हैं, उसके 3 डॉटर्स हैं, मतलब, और शरद। तो यहां पे क्या पूछा है, ये मिथुन जो है वो और मोहन जो है उसका रिलेशनशिप क्या हुआ? यहां पे अगर आप देखें, ओके, तो कैसे पॉइंट ऑफ व्यू किया है कि अगर
ये मिथुन जो है वो गंगा और गोपाल का ही सन है, तो ये मोहन जो है वो गोपाल के क्या लगते हैं? अंकल। ये मोहन जो है वो गोपाल के क्या लगते हैं? अंकल। ओके, बट शायद शायद यहां पे, जस्ट अ मिनट, कुछ यहां पे गलती है, लेट मी चेक दैट। अगर आप ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में देखें और उसके आंसर चेक करें तो यहां पे डी आंसर दे रखे हैं, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, ये डी कैसे पॉइंट ऑफ व्यू समझा है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, बट अकॉर्डिंग टू मी वो गलत आंसर है। ओके, सही आंसर तो अंकल ही होगा। अभी देखिए यहां पे ये जो मिथुन है ना वो रेखा के ब्रदर है, और राम रेखा जो है और मिथुन है वो तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं, और ये गोपाल है और मोहन है वो भी ब्रदर्स हैं। तो यहां पे इस रिलेशनशिप पे तो ये अंकल ही हुए। हाँ, अगर रेखा जो है वो कोई और फैमिली को बिलोंग करती, मतलब इसमें इसका नाम नहीं होता, तो फिर ये मोहन इन लॉज में चले जाते, तो फिर नो रिलेशनशिप होता। बट यहां पे मुझे ये डाउट है कि नो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं, अगर वो करेक्शन आ जाएगा तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। बट फिलहाल राइट नाउ आप उसको अंकल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां देखें, गंगा के फेवरेट चिल्ड्रन में से कौन है? राम रेखा, मतलब ये तो नो ब्रदर सिस्टर्स हुए। ओके, और रेखा इज द मदर ऑफ शरद, और हु इज लव्ड बाय मोस्ट, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, मतलब ये जो है शरद वो अंकल है। अब अगर आप ऐसा समझना, यहां पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो रेखा है उसका मैरिज हो गया है, ठीक है। अभी ये शरद उसका सन है, ठीक है। अभी रेखा का जिसके साथ मैरिज हुआ है, मतलब ये जो शरद है उसका जो फादर है उसका ब्रदर मिथुन हुआ, तो ये मिथुन और मोहन का कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बट यहां पे आप वो कंटेक्स्ट लेंगे तो दैट विल बी डिफरेंट। और यहां पे इनडायरेक्टली आपको दिया है ये 3 चिल्ड्रन है गंगा गोपाल के, तो इस हिसाब से अभी आप ये मिथुन को रेखा के ब्रदर कंसीडर कर रहे हैं या शरद के फादर के ब्रदर कंसीडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकता है। शायद यहां पे ऐसा हो सकता है कि ये इन्होंने कैसे आंसर दिया है, शरद के जो फादर है उसके ब्रदर मिथुन है और उसका मोहन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो उस हिसाब से डी आंसर आ सकता है। बट दैट इज थोड़ा दूर का लॉजिक हो गया, ठीक है। अगर आप यहां पे जो भी क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से लॉजिक लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी अंकल होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और आप अपना व्यू भी रख सकते हैं, यू कैन कमेंट मी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, थोड़े और बढ़िया क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। चलिए, राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर, प्रमोद इज रोहिन, रोहिन नहीं रोबिन, रोबिन, रोबिन्स फादर। अभी पूछा क्या है, राहुल, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू शुभा, क्या नाम है, शुभा। ओके, मैं कौन हूं, शुभा हूं, शुभा हूं। राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए, हाँ, तो राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स, प्रमोद इज रोबिन्स फादर। तो रोबिन के फादर तो राहुल के भी फादर हुए ना, दोनों के फादर हुए। कौन है, प्रमोद, फादर ऑफ बोथ, ठीक है। शीला इज प्रमोद सिस्टर, ओके, शीला इज ए सिस्टर, मतलब ये बुआ हुई इन दोनों की। हाँ, प्रेमा इज प्रमोद नीज,
शायद ये शीला की सिस्टर होगी, प्रेमा। सुबा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। सुबा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, मतलब ये प्रेमा उसकी डॉटर है, और प्रेमा की डॉटर कौन है? तो ये तो कजिन्स हुए ना। हाँ, और उसकी डॉटर, ग्रैंड डॉटर कौन है? सुबा। अभी पूछा क्या है? राहुल है, वो सुबा के क्या लगते हैं? सिंपल, ये सुबा की प्रेमा मदर है, उसके कजिन ब्रदर्स हैं राहुल, तो राहुल जो है वो सुबा के अंकल लगते हैं, और ये जो है वो नीज। तो यहां पे अंकल हुए। यस, राहुल क्या हुए? अंकल। द आंसर इज अंकल। नेक्स्ट। 49। प्रीति हैज सन, पूछा क्या है? अरुण का रिलेशनशिप रीमा के साथ। मैं कौन हूं? मैं हूं रीमा, और अरुण मेरा क्या लगता है? ठीक है, चलो। प्रीति, प्रीति हैज वन सन जिसका नाम है अरुण। ठीक है, अभी वो क्या लगता है वही देखना है। राम इज प्रीतिज ब्रदर। अभी राम जो है, हाँ चलिए, राम इज प्रीतिज ब्रदर। ओके, उसके ब्रदर है राम। ये ब्रदर सिस्टर्स हुए दोनों, राम प्रीति। ठीक है। नीता टू हैज ए डॉटर नेम रीमा। नीता कहां से आ गई? हाँ, वो राम की सिस्टर है। ठीक है, नीता जो है वो राम की सिस्टर है, मतलब प्रीति की भी सिस्टर हुई ना। हाँ, और उसकी डॉटर कौन है? रीमा। तो भी ये दोनों तो क्या लगते हैं? कजिन, इजंट इट? अभी ये तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं, समझिए। प्रीति, राम, नीता, तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं। प्रीति, नीता दोनों सिस्टर्स हैं। दोनों सिस्टर्स के चिल्ड्रन क्या लगते हैं? कजिन। सिंपल। तो आंसर क्या आएगा? कजिन, ऑब्वियसली। कितना इजी है, इजंट इट? एलआर, लिटरली लिटरली थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। एक बार आपने ये पूरे 4 चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया, 20 आउट ऑफ 20। टारगेट शुड बी, लॉजिकल रीजनिंग में इतना आपका टारगेट होना चाहिए, 20 ऑन 20 आपको करना ही करना है, फॉर श्योर। नेक्स्ट, देर आर 2 फिल्म स्टार, रिलेशनशिप क्या है? 2 विथ ईच अदर। चलिए, 2 फिल्म स्टार है। ओके, 2 फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार नंबर 1 एंड फिल्म स्टार नंबर 2। ठीक है। 1 इज फादर ऑफ अदर सन। 1 इज फादर ऑफ अदर सन। तो वो क्या लगेंगे? सिंपल है, ये कौन है? ये है फादर ऑफ अदर्स सन। व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ 2 विथ ईच अदर? टेल मी। सिंपल है, isn't it? 1 is a father of other's son. What is a relationship of 2 with each other? Son, ये भी है फिल्म स्टार नंबर 2। इज ए फादर ऑफ अदर्स सन। समझना, ही इज ए फादर ऑफ अदर्स सन। तो ये भी फिल्म स्टार है। अभी फादर सन मत लिख देना, सिंपल है। ये फिल्म स्टार है और वो उसकी वाइफ है, और ये सन है उसके फादर है। मतलब यहां पे फिल्म स्टार 1 जो है और फिल्म स्टार 2 है, उसका रिलेशनशिप है। समझना, अगर मैं फिल्म स्टार हूं और मैं
अदर फिल्म स्टार के सन का फादर, तो ये दोनों फिल्म स्टार में रिलेशनशिप क्या हुए, हस्बैंड वाइफ, इजंट इट हस्बैंड वाइफ? समझिए लॉजिकली, मतलब ये सेंटेंस फ्रेम ही है, वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं। एक फिल्म स्टार दूसरे फिल्म स्टार के सन का फादर है, एक फिल्म स्टार दूसरे फिल्म स्टार जो है उसके सन का फादर है, तो अभी ये दोनों फिल्म स्टार का रिलेशनशिप क्या हुआ? कई सारे क्वेश्चंस कैसे होते पता, समझने के बाद, आंसर पता चलने के बाद समझ में आते हैं लॉजिक, ये लॉजिक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ, ओके 51 भी थोड़े ही हैं, ठीक है कर लेते हैं। हाउ अच्युत च्युतम केशवम रिलेशन टू रामू, रामू मैं कौन हूं, मैं हूं रामू, ओके रामू, रामू's मदर सेड टू रामू, समझना रामू की मदर रामू को बोल रही है, मतलब इसकी मदर जो है वो बोल रही है, क्या बोल रही है, माई मदर हैज अ सन हुज सन इज अच्युत, माई मदर मतलब ये मदर की भी मदर, उसका एक सन है वो है अच्युत, इसका मतलब ये अच्युत है, ये जो अच्युत है वो क्या लगता है, वो लगता है मामा, इजंट इट, अच्युत जो है वो रामू का मामा लगता है क्योंकि मदर का ब्रदर हुआ, सिंपल। तो भी अच्युत कौन है, मामा है, मतलब अंकल है, मतलब अंकल, यस, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? माई मदर हैज अ सन हुज सन इज अच्युत। अभी आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों? समझिए समझिए, थोड़ा और आगे जाते हैं। ये अच्युत मामा नहीं है, ओके ये अच्युत मामा नहीं है, सेंटेंस को ठीक से पढ़े, माई मदर, ओके मतलब माई मदर मतलब मेरी मदर नहीं मुझे बोला, रामू की मदर नहीं, रामूज मदर ही बोले कि मेरी मदर का एक बेटा है सन, वो सन कौन है, मामा, किसके मामा, अच्युत रामू के मामा, ठीक है, उसका एक सन है अच्युत, मतलब ये अच्युत मामा का लड़का है, मतलब ये रामू अच्युत कजिन है, हाँ ये सन हुज सन, दैट्स व्हाट यू नीड टू, माई मदर हैज अ सन, समझना गलती कहां पे करते हो, मैं भी वो भी मैं आपको बताता हूं कि कहां पे गलती हो सकती है, ठीक है, रामूज मदर्स सन्स सन अच्युत, सन्स सन्स, ओके एज ए सन हुज सन इज अच्युत, मतलब ये कजिन है, कजिन कजिन कजिन, कजिन इज द आंसर। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया है, मोहन का रिलेशनशिप रवि के साथ क्या है, मैं कौन हूं, मैं हूं रवि, रवि's फादर, ओके मैं हूं रवि, मेरे फादर, ओके हैज अ सन रोहित, मतलब ये रोहित मेरा ब्रदर हुआ ना, हाँ ठीक है, हु इज आंट लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ये लक्ष्मी, ये रवि रोहित फादर की सिस्टर हुई, हाँ मतलब बुआ हुई, हाँ, हु इज ए हस्बैंड राव, इसके हस्बैंड राव, तब ये राव का रिलेशनशिप क्या होगा, राव, अभी ये राव जो है वो तो फादर की ब्रदर, फादर की सिस्टर बुआ, बुआ उसके हस्बैंड राव, उसके फादर इन लो, तो अगेन वो तो दादा हो गए, ओके वो कौन हो गए, दादा हो गए, हाँ मतलब ये रोहित रवि के लिए तो क्या हो गए, दादा, वो फादर कौन है, मोहन, तो अभी मोहन कौन है पता है, मोहन इज अ फादर, मोहन इज अ फादर ऑफ रवि's फादर, मतलब लक्ष्मी के फादर है, ओके तो यहां पे रवि और मोहन का रिलेशनशिप क्या है, दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हुए, सिंपल, आर यू गेटिंग इट, वो समझना ठीक से रिलेशनशिप क्या है, सीधा ही अपनी रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा, वेरी इजी।
53. हाउ आनंदा इज रिलेटेड टू विजय. मैं कौन हूं? मैं हूं विजय. दीनानाथ चौहान. विजय सेज आनंदा's mother. Okay, Ananda's mother is only daughter of my mother. अभी विजय है, उसकी मदर है, उसकी ओनली डॉटर है. मतलब ये विजय की सिस्टर हुई. मतलब ये विजय, आनंदा है विजय की सिस्टर की लड़की हुई. मतलब आनंदा है वो. आनंदा गर्ल है या बॉय है? आनंदा साउथ में क्या ए लगा देते हैं. ठीक है, तो आनंदा अगर वो बॉय है तो नेव्यू है, अगर वो गर्ल है तो नीज है. ठीक है, यहां पे नीज का ऑप्शन नहीं दिया है तो आनंदा बॉय ही है ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, आनंद, इट्स नॉट आनंदा. ठीक है, चलिए नेव्यू है, नेव्यू. यस. नेक्स्ट 54. इंट्रोड्यूसिंग ए मैन वुमन सेड. वुमन मैन को इंट्रोड्यूस करके बता रही है. हिज वाइफ, मतलब वो जो मैन है उसकी वाइफ. ओके, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. वो खुद हुई, वो वाइफ ही हुई. अभी समझिए क्या हुआ. वुमन मैन की ओर बता रही है कि इसकी जो वाइफ है, वाइफ वो इसकी मदर की ओनली डॉटर है, तो वो खुद हुई ना. मतलब मैन कौन है? अभी वुमन का रिलेशनशिप, वुमन जो है वो वाइफ ऑफ मैन हुई, वाइफ ऑफ दैट मैन. तो रिलेशनशिप क्या पूछा है? वो वुमन का रिलेशनशिप मैन के साथ क्या है? उसकी वाइफ ही है. घुमा फिरा के वही आ रही है. आर यू गेटिंग दिस? लास्ट, वेरी 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 इजी. ओके, हु इज दैट बॉय? बॉय कौन है? ठीक है, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस a boy who came to visit him. Jailer, brothers and sisters, I have none. He is my father's sons. ये जो बॉय है, ओके, वो क्या है? वो है मेरे फादर के सन का सन. मतलब ये जो बॉय है, ओके, वो कौन है? माई फादर्स सन्स सन. मतलब ये मेरा बेटा हुआ, ये मेरा क्या हुआ? बेटा हुआ. इज दैट क्लियर? ठीक है, कई बार ये लोग स्पेसिफिकली बोलते नहीं है कि ओनली सन है, बट मान लेते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलिए, इतना क्लियर है. दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12, ब्लड रिलेशनशिप. ओके, रही बात एग्जाम की, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करने वाले हैं. ओके, तो स्टे ट्यून. ओके, subscribe this particular channel. You will get more and more lectures over here. Okay.